पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि रिलायंस इंडस्ट्री पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश है और उसने टारगेट जो है आपको दे दिया 2880 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2900 का टारगेट आपको कितने दिन पहले दे दिया था। तो मेरी जो प्रेडिक्शन जितनी भी मैं करता हूँ वो एक्चुअल में सबसे पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद ही आपको मार्केट में या न्यूज़ में देखने को आपको बाद में मिलती है। तो ये एक और प्रूफ मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर इन्होंने भी 2900 तक का टारगेट आपको निकाल के दे दिया है और जल्द ही जो रिलायंस का शेयर है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। आगे चलते हैं और आलोक इंडस्ट्री पे चलते हैं, उसी के छोटे से शेयर पर जिसको खरीद रखा है रिलायंस ने। तो आलोक इंडस्ट्री का Q4 जो आया था वो आपको पूरी तरीके से लॉस में दिखा और लॉस में कितना दिखा आपको 26.76 करोड़ रुपए का लॉस में दिखा। अब आप क्या कहेंगे कि यार कंपनी तो लॉस में है, लेकिन नहीं, कंपनी लॉस में है, दिस इज़ गुड। लेकिन यहाँ पर ये जो लॉस है ना वो हो गया क्या, नैरो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी मार्केट कैप जो है इसका 13,000 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी इसको आप भूल जाए, क्योंकि अभी तक तो ये नीचे की तरफ चल रहा है और गुड क्वार्टर रिजल्ट दिया। अभी तो मार्केट लीडर बनी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट लीडर आपको दिख रहा है आलोक इंडस्ट्री, और मार्केट लीडर होने के साथ में अगर आप इसके कंपैरिजन करेंगे ROCE से तो केवल गणेशा का आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सारे के सारे जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं। उसके बाद रघुवीर सिंथेटिक है और फेज 3 है। तो यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर 10-10 हज़ार करोड़ का नुकसान था एक टाइम पे, पॉजिटिव से सीधा 10,000 करोड़ का नुकसान, फिर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट आया आपको देखने को मिला, उसके बाद 35-500 करोड़ का नुकसान, फिर देखिए लॉस कम होता गया और एक बार के लिए जीरो हो गया। लेकिन इस वाले क्वार्टर के अंदर में आपको 27 करोड़ का जो है लॉस देखने को मिला। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लॉस बढ़ता गया, 18,500 करोड़ का लॉस, फिर कंपनी आ गई प्रॉफिट में -5,500 करोड़ का लॉस। लेकिन इस साल का ओवरऑल लॉस अगर आप देखेंगे तो 209। इसका मतलब लॉस क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। यहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में जो रिजर्व और बोरोइंग्स है उसके अंदर कंपनी जो है अभी पूरी तरह से डेट फ्री नहीं हुई है। तो कंपनी के ऊपर डेट तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग के देखेंगे, जब रिलायंस ने इसको ख़रीदा है तो सीधी फ्लैट 75% है, सीधी फ्लैट जनता से उठाया था सारा माल, और जनता के पास में अभी 22.81% आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी जो है प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है। तो मुकेश अंबानी जी जो है अभी फ्यूचर रिटेल से जो है डील करने में लगे हुए हैं। जैसे ही वहाँ पर डील कंप्लीट होती है तो ज़रूर आलोक इंडस्ट्री के ऊपर में भी जो है आपको काफ़ी अच्छा बुलिश देखने को मिलेगा। उसका चलते हैं हमारे शेयर की तरफ जिसका नाम है एवेक्सिया लाइफ केयर। और एवेक्सिया लाइफ केयर को अगर आप देखेंगे तो लिमिटेड फॉर्मली नोन एज अ केविट इंडस्ट्री लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ केमिकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द वेरियस अदर प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। और अगर आप मार्केट कैप देखें 218 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी नेगेटिव तो नहीं है एटलीस्ट अभी भी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है पूरी तरीके से डेट फ्री है, डेप्टर डेज इंप्रूव कर दिए कंपनी ने। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। लेकिन नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो कंपनी पॉजिटिविटी वो कर रही थी। लेकिन जो ये अभी वाला क्वार्टर था ना ये नेगेटिव बना था, और ये पता था किसको, DIS को पता था ये चीज़, या FIS को पता था ये चीज़। तो आपने यहाँ पे देखा नेट प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ तक गया अच्छा 3.5 करोड़ का। उसके बाद नेट प्रॉफिट नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं गया। कंपनी लॉस में अभी तक नहीं गई है, कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। और कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि क्या पता शेयर होल्डर्स ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया प्रोमोटर्स ने, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल DI ने यहाँ से और यहाँ तक जो है 2 क्वार्टर से लगातार माल को बेचा है। उस वजह से कंपनी के शेयर के अंदर में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये इनके पास में भी कितना बचा हुआ है, 3.64 बचा हुआ है। तो ये भी अगर आने वाले 1 या 2 क्वार्टर तक ही और सेल आउट कर सकते हैं इसको, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो जब तक बस वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये इसको पूरी तरीके से जनता या प्रमोटर जैसे ही खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो आपको एवेक्सिया के अंदर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एवेक्सिया जो है अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए उसका जो क्वार्टर है ये वाला वो आपको थोड़ा सा लॉस में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन किया है बिजनेस का आगे ओवरसीज़ के अंदर में भी। उसके बाद चलते हैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ, डॉली खन्ना ने किए हैं 5 शेयरों में इन्वेस्ट Q4 के दौरान जो है उन्होंने शिफ्टिंग की है और अपना न्यू स्टेक बाय किया इन 5 कंपनियों के अंदर में। तो आपके पास क्या है, ये पाँचों के पाँचों हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। तो पहला जो शेयर है उसका नाम है शारदा क्रॉपकेम, जिसकी
उसके अंदर में हिस्सेदारी 1.38% की फीसदी की हिस्सेदारी है और पिछले महीने में करीब 90% का रिटर्न दिया था इसने, जबकि पिछले एक साल में 144% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा। गोवा कार्बन के अंदर खरीदा जिसके अंदर में भी उसकी 1.38% स्टेक है, पिछले एक साल में 78% भागा है। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र और 1.02 की उसके अंदर में प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर में है ये, और शानदार मैग्नीज जिसके अंदर में डॉली खन्ना के 65 करोड़ रुपए निवेश किया हुआ है, 1.53% की हिस्सेदारी है और 314% का रिटर्न दिया है इसने। और नाहर स्पिनिंग मिल जो कि काफ़ी अच्छा शेयर है, पर्सनली भी मैं इसको काफ़ी लाइक करता हूँ। और चौथी तिमाही डॉली खन्ना ने इसमें 1.06 की हिस्सेदारी खरीदी और पिछले एक साल के अंदर में इसने कितना रिटर्न दिया है? 500%, 5 गुना, सीधा 5 टाइम का रिटर्न दिया है। नाहर स्पिनिंग मिल एक KPR मिल है, अगर आपने देखा होगा, एक नाहर स्पिनिंग मिल है, तो ये काफ़ी अच्छे शेयर हैं दोनों। इनको आपको लगता है कि इनके नाम ये नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है ट्रैक के अंदर में। तो अगर आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो मैं इस शेयर के लिए जाऊँगा और संधूर मैग्नीज़ के लिए जाऊँगा, जो कि मैग्नीज़ के ऊपर है। बाकी अगर आप देखेंगे इन पाँचों स्टॉक के अंदर में सिमिलरिटी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कार्बन वाले प्रोडक्ट में, केमिकल के प्रोडक्ट में, फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट के अंदर में उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया, जो कि आने वाले टाइम पर जो है काफ़ी अच्छा है। और मैंने आपको बताया था कि इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसके अंदर में आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो देखिए मैंने आपको डेमो कॉल के लिए बताया था, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ग्रुप नंबर 2 का। 1 से 16 तक के ग्रुप हैं बेसिकली। फर्स्ट वाला फुल बढ़ चुका है, सेकंड वाले के लिए मैंने ऑप्शन खोल रखा है। आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जो लोग नए हैं बेसिकली। और डेमो कॉल मैंने दिया था एंटरप्राइजेस का, अगर आप देख सकते हैं एंटरप्राइजेस का 88 तक पहुँच गया था, जबकि मैंने तो 48 तक ही निकाला था। लेकिन अगर आप देखें 6 दिन अगर आपने होल्ड किया होता तो 23,000 रुपये आपको बनते। उसके अलावा मैंने JK सीमेंट के लिए आपको कॉल दिया था, तो JK सीमेंट का भी अगर आप देखें 127 के ऊपर खरीदना था, 135 का टारगेट था, 135 जैसे हुआ तो मैंने आपको वो भी बताया। तो यहाँ पर आपको उसके बाद में L&T की कॉल मिली और L&T की कॉल को भी आप दे सकते हैं 4.70 से 5.10 तक। तो जैसे ही 5.10 तक आ गया वो, तो 5.10 आते ही मैंने आपको 5.50 तक जाने नहीं दिया। मैंने आपको यही कहा कि आप 5.10 पर ही आप बुक कर लें और 4,000 आपका पर लॉट जो है आप प्रॉफिट कमा सकते हैं यहाँ से। तो आप फ्री डेमो कॉल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ वहाँ जाके आप इसको जो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से 1 to 60 में जुड़े हैं वो ना जुड़े। और नीचे मैंने 3 और लिंक दिए हुए हैं जिनको नहीं आता खरीदना और बेचना, स्टॉक ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, इंट्राडे, वो उस वीडियो को देख लें जब तक आपके पास छुट्टी है, तो आप ईजिली आप उसको लर्न कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी भी 1000 रुपीज़ पर ग्रुप के प्राइजेस, स्टॉक ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। लेकिन अगर आपको तीनों ग्रुप से जुड़ना है तो 1500 पर मंथ की है। और तीनों ग्रुप से जुड़ते हैं आप तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। तीनों सेगमेंट में से कोई भी एक सेगमेंट नहीं चल रहा तो बाकी 2 सेगमेंट चल रहे, तो आपका ट्रेडिंग आप चलता रहेगा। ऐसा नहीं किसी भी एक दिन ट्रेडिंग आपका, अगर वो सेगमेंट नहीं चल रहा है तो आपको उस दिन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हो जाएगा। अगला जो सेक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा, उसके अंदर मूवमेंट होगा। कभी ये ऐसा होता है कि तीनों में से कोई भी एक सेक्टर न्यूट्रल रहता है उस दिन। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, आप तीनों में से कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर तीनों ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है? बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को। और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है ज़ीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है।
तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो ज़ीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं या अदर एजेंसियाँ जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।